कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी कंफ्यूज थे कि होमगार्ड, चलिए होमगार्ड का तो ज़्यादातर को सभी को पता है कि होमगार्ड की भर्ती क्या होती है और देखा भी होगा होमगार्ड कौन से होते हैं, मगर उनके साथ में ही एक और उनके ही तरह वर्दी पहनकर काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जिनको क्या कहते हैं पीआरडी। पीआरडी मतलब प्रांतीय रक्षक दल। इनका भी एक विभाग है होमगार्ड की तरह ही। तो इनमें और उनमें क्या फ़र्क है और इनकी कहाँ ड्यूटी लगती है, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। और कब इनकी भर्ती आ रही है अलग अलग, वो भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। एक तरफ होमगार्ड की है, होमगार्ड यूपीपीआरडी वर्सेस होमगार्ड के ऊपर ये वीडियो है। तो सभी स्टूडेंट क्योंकि इंटरेस्टेड आप होगे, वीडियो अगर आप पूरी देखोगे इंटरेस्टेड होगे। दोनों भर्ती अच्छी है, थोड़ा आपको डिफरेंस लगेगा मगर वो भी थोड़ा समय के बाद में इक्वल होने वाला है। मेन यहीं से आप देख लीजिए, ये चीज़ देखकर ही आप खुश हो जाओगे। ड्यूटी कितने हैं? 8 घंटे। 8 घंटे फिक्स ड्यूटी है। 8 घंटे की आपकी फिक्स ड्यूटी है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप ड्यूटी करते हो तो वो आपके लिए बाध्य नहीं है। अगर मान लीजिए आप जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं उनके अपने फ़ायदे में, अपने फ़ायदे की वजह से अगर आप 2-1 घंटा या 3 घंटा एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बाध्य नहीं है 8 घंटे के बाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी है। वहाँ क्या है? पीआरडी में भी 8 ही घंटे की ड्यूटी है। सारी चीज़ें देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपको डिफरेंस लगेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है आपका सेकंड नंबर का। यहाँ पर जो सैलरी है, होमगार्ड की सैलरी फ़िलहाल करंट टाइम में 28,000 प्लस आपकी सैलरी आ रही है, मगर यहीं पीआरडी की जो सैलरी है वो फ़िलहाल 12,000 के करीब है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मगर मैंने आपको जैसे कहा कि ये डिफरेंस जो है जल्द ही कवर होने वाला है। ये जो 12,000 है, ये जो 12,000 है, इन जैसे पीआरडी की पहले 3-4 हज़ार की सैलरी इन्होंने केस डाला कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हम भी 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह पीआरडी का भी केस डला हुआ है। इनका भी जैसे ही इसका फैसला आता है तो इनकी जो ये है कितनी आपकी 25,000 तो होनी ही होनी है मिनिमम। 25,000 आपकी ये लगभग 1 साल के अंदर अंदर इस पे फैसला कोर्ट का आ जाएगा और आपकी सैलरी ये भी 25,000 के समथिंग हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही कहा था कि दोनों चीज़ें आपको इक्वल लगने लगेगी। ड्यूटी का स्थान क्या है? ये अपने ज़िले में ड्यूटी कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, और अदर ज़िलों में, अदर राज्यों में कर सकते हैं। जैसे कि आपके इलेक्शन होते हैं तो अन्य राज्यों में कौन जाते हैं? होमगार्ड। अन्य राज्यों में ड्यूटी के लिए होमगार्ड जाते हैं। इनको क्या मिलता है? 3 गुना। अगर मान लीजिए यहाँ पर इनके 800-900 रुपये पर डे है तो वहाँ पर कितने मिलेंगे इनको? डबल, 1800 के करीब। ऐसे ही मगर पीआरडी क्या होते हैं? पीआरडी की बाहर ड्यूटी नहीं लगती। तो ये इसमें एक ये डिफरेंस है। पीआरडी क्या करेंगे? अपना थाना क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे या अपना करेंगे ज़िले में, कहीं भी ज़िले में कर सकते हैं, मगर अदर ज़िले में या अदर स्टेट में होमगार्ड जाते हैं, ना कि पीआरडी। ठीक है, अब भत्ते की आपको मैं बात बता दूं। अभी इनका आदेश आया है होमगार्ड के लिए, लगभग इनका पीएफ भी कट रहा है, पीएफ, और इनको डीए टीए जैसे पुलिस को मिलता है। ये तो आपकी होमगार्ड की भर्ती इस तरह हो गई है जैसे कि दिल्ली कांस्टेबल 8 घंटे की ड्यूटी और सारी सुविधाएं इनको मिल रही है। तो होमगार्ड की तो बिल्कुल कंप्लीट आपकी हो गई है दिल्ली कांस्टेबल की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कोई भत्ता नहीं है। यहाँ पर फ़िलहाल के समय में डिपेंड है इस सैलरी पर, और सभी पीआरडी को पता है इस पे कोर्ट का फैसला आएगा और उनको न्याय मिलेगा। इसीलिए सभी पीआरडी इसमें लगे हुए हैं। भली कि उनको पता है कि आपकी सैलरी कम है, मगर वो उन्हें पता है, जैसे होमगार्ड आपने पहले देखा होगा इनकी वर्दी कहीं को निकल रही है। अब क्या है, होमगार्ड अच्छे से वर्दी पहनते हैं क्योंकि जब पैसा कम था तो
सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे थे, अब अच्छी सैलरी आ रही है 30,000 के समथिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, पीआरडी को भत्ते नहीं मिलते हैं। योग्यता अगर इसके फॉर्म आए तो योग्यता इसमें क्या है 10th और इसमें भी 10th। इसमें होमगार्ड में क्या है आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें अभी कंफर्म नहीं है एग्ज़ाम या परसेंटेज बेस 10वीं की परसेंटेज बेस। मेन इसमें लगभग अभी तक 10वीं की परसेंटेज बेस ही है पीआरडी में, मगर जो आपकी होमगार्ड की भर्ती है ये आपकी क्या है जो इस बार आएगी वो आएगी आपका एग्ज़ाम बेस। ये भी पहले ऐसे ही होती थी। आगामी भर्ती इसमें योगी जी का आदेश आया था 42,000 का, मगर अभी जो भर्ती बोर्ड का आदेश आया है वो 46,000 का है, जो आपकी फरवरी तक आपकी जो वैकेंसी है इनमें से आधी के समथिंग आपकी वैकेंसी आ जाएगी। इसमें लगभग 15-14 हज़ार के समथिंग आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसमें तो आपकी आ भी गई थी लगभग 4-5 हज़ार के समथिंग वैकेंसी आई थी, फॉर्म भी भरे गए थे, मगर वो फॉर्म फिर वापस हो गए क्योंकि वैकेंसी कम थी। वैकेंसी की संख्या बढ़ाने के लिए ही दोबारा से अब इसमें वैकेंसी आएगी। ठीक है, बात करते हैं अन्य सुविधा। अन्य सुविधा कुछ नहीं है। अन्य सुविधा में जैसे मान लीजिए इनको छुट्टी नहीं मिलती है, ये अलग से भी मैं लिख दूँ छुट्टी, इनको छुट्टी नहीं मिलती है। जितना अगर काम करोगे तो उतना वेतन मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इनको अन्य सुविधा कुछ नहीं है, छुट्टी भी कुछ नहीं है। तो ये इसमें बस 2-3 डिफरेंस आए हैं। एक तो सैलरी का, बाहर ड्यूटी नहीं जाती, और बस ये इनको डीए टीए पीएफ सब कट रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, मगर कुछ ही टाइम बाद में इनको भी सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे होमगार्ड विभाग ने मेहनत की, कोर्ट में केस दाखिल किए, अब भी कुछ केस चल रहे हैं, ऐसे ही होमगार्ड के बाद अब पीआरडी के भी केस लगे हुए हैं। जैसे ही सुनवाई होगी, आदेश आएगा, इनकी भी सैलरी 20-25 हज़ार मिनिमम हो जाएगी। तो कोई भी वैकेंसी बुरी नहीं है, दोनों वैकेंसी सेम है, इक्वल है। तो आप ये ना सोचें कि नहीं होमगार्ड की ही करनी है, जो मिल जाए वो कर लीजिए, अच्छी दोनों ही हैं। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी पसंद आए। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।